Hello everyone, welcome to Concept Booster class. Today we are going to study about the concept of AAA. This is the topic of class 5th. Okay? Yes dear student, do you know what is AAA? क्या आपको पता है कि AAA क्या होता है? Okay, let me tell you the full form of AAA. Okay? So dear students, here first A stand for adjective. Okay? Adjective. And second A stand for adverb. Okay, and here third A stand for abstract noun. Abstract noun. Okay, now I will tell you what is adjective, what is adverb and what are abstract nouns. Okay, कि adjective क्या होता है, adverb क्या होता है, abstract noun क्या होता है. Okay, so first of all we will see about adjective. Okay, adjective is a word which tells us the quality of noun and pronoun. Okay, adjective in short way we can say that adjectives are the describing words. एडजेक्टिव डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं जो कि डिस्क्राइब करते हैं, किसको डिस्क्राइब करते हैं, नाउन और प्रोनाउन को. ओके, तो शॉर्ट वे में हम कह सकते हैं कि एडजेक्टिव आर द डिस्क्राइबिंग वर्ड. ये डिस्क्राइब्स नाउन एंड प्रोनाउन. ओके, नाउन एंड प्रोनाउन. ओके, now adverb. Adverb is also describing word, but they describe only verb. Sometimes it describe adjective and as well as another adverb. Okay, describes verb. Sometimes they describes adjective and as well as another adverb, Okay, कि कौन से वर्ड होते हैं एडवर्ब? वो वर्ड होते हैं जो कि किसको डिस्क्राइब करते हैं, वर्ब को डिस्क्राइब करते हैं और कभी कभी एडजेक्टिव को भी डिस्क्राइब करते हैं और अनदर एडवर्ब को भी डिस्क्राइब करते हैं. ओके, नाउ एब्स्ट्रैक्ट नाउन. अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर द नेम्स ऑफ द नाउन दैट वी कांट सी और वी कांट टच, वी कैन ओनली फील देम. यानी कि वो नाउन वर्ड्स होते हैं, वो नेमिंग वर्ड्स होते हैं जिनको हम सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं. ना तो हम उनको देख सकते हैं, वी कांट सी, वी कांट टच, ना ही हम टच कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे कि मेरे पास ये क्या है, मार्कर है, तो इस मार्कर को हम देख भी सकते हैं और मैंने इसको टच भी कर रखा है, यानी कि इसको हम टच भी कर सकते हैं. बट जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं तो इसमें वो नाउन्स आती हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते हैं और ना ही हम देख सकते हैं, सिर्फ हमें उनको फील कर सकते हैं कि ये भी है. ओके, वी कांट टच और सी. ओके, वी कैन ओनली फील देम. We can only feel them. ओके, अब देखिए, तो एडजेक्टिव तो वो वर्ड होते हैं जो कि डिस्क्राइब करते हैं किसे, नाउन और प्रोनाउन को, और एडवर्ब वो वर्ड होते हैं जो कि वर्ब को डिस्क्राइब करते हैं और कभी कभी ये एडजेक्टिव को भी डिस्क्राइब करते हैं और अनदर एडवर्ब को भी डिस्क्राइब करते हैं. ओके, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन्स होती हैं जिनको हम सिर्फ फील कर सकते हैं कि ये भी है, यानी कि जिनको ना तो हम टच कर सकते हैं ना हम देख सकते हैं. ओके, क्लियर? नाउ सी सम
अब देखिए बच्चों, एक वर्ड मैंने लिखा है यहाँ पे काइंड। अब किसी भी वर्ड को हम देखकर वी कांट से दैट वेदर इट इज़ एडजेक्टिव, वेदर इट इज़ एडवर्ब एंड वेदर इट इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कि किसी भी वर्ड को देख के हम ये नहीं बता सकते कि वो वर्ड क्या है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ओके, उसको सेंटेंस में यूज़ करके ही हम बता सकते हैं कि ये क्या है, कि ये एडजेक्टिव है या फिर ये एडवर्ब है या फिर ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड लिखा मैंने काइंड, एक, अब देखिए काइंड से पहले मैंने एक सेंटेंस बना दिया, इसको एक शॉर्ट सेंटेंस में लिख रही हूँ। जैसे सपोज ही इज़ काइंड, ये एक वर्ड हो गया, ही इज़ काइंड। तो यहाँ पे काइंड कौन है, ही है। तो मैंने बताया ना कि एडजेक्टिव या तो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं, और यहाँ पे ही क्या है, ही यहाँ पे प्रोनाउन है। तो ये काइंड वर्ड जो किसके लिए आया, यहाँ पे ही इज़ काइंड, काइंड वर्ड आया किसके लिए, ही के लिए आया है। तो यहाँ पे ही क्या हो गया, ही क्या हो गया, यहाँ पे प्रोनाउन हो गया, और काइंड यहाँ पे क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ओके, क्या हो गया यहाँ पे, एडजेक्टिव। ओके, अब देखिए यही वर्ड जो काइंड वर्ड है, इसी से हमने क्या बनाया, काइंडली बनाया। ओके, क्या बनाया मैंने, काइंडली बनाया। अब काइंडली मतलब क्या हो गया, अब काइंडली जो वर्ड है वो डिस्क्राइब करेगा। आप जैसे एक सेंटेंस बनाते हैं हम, जैसे शी, या हम यहाँ पे सी की जगह आते हैं, ये तो प्रोनाउन वर्ड है, हम कोई भी नाउन वर्ड भी ले सकते हैं, सी की जगह किसी फीमेल का नाम भी डाल सकते हैं। ओके, तो सी बिहेव्ड काइंडली। ओके, अब देखिए, अब ये जो वर्ड है काइंडली, ये किसके लिए है, ये किसके लिए आया, ये बिहेव्ड के लिए, और बिहेव्ड यहाँ पे क्या है, वर्ब है। ओके, तो ये जो वर्ड है ये डिस्क्राइब कर रहा है, किसको कर रहा है, वर्ब को कर रहा है। यहाँ पे बिहेव्ड जो वर्ड है वो क्या है, यहाँ पे वर्ब है, क्रिया है यहाँ पे। तो ये जो काइंडली वर्ड है यहाँ पे क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि ये किसको यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा है, ये वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है। जैसे अब ये नहीं कह सकते कि काइंडली, जैसे सी काइंडली, या हम ये नहीं कह सकते सी काइंड। काइंड तो कौन है, काइंडली है यहाँ पे, काइंड कौन है, ही काइंड है, यानी कि या ही शी काइंड है। बट यहाँ पे जो काइंडली जो वर्ड आया वो शी के लिए नहीं आया, काइंडली किसके लिए आया, बिहेव्ड के लिए। ओके, तो ये जो काइंडली वर्ड है यहाँ पे एडवर्ब बन गया, क्योंकि ये वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे मैं बिहेव्ड किससे बना है, बिहेव्ड है क्या, यानी पास्ट फॉर्म है किसका, बिहेव का। तो बिहेव्ड क्या हो गया, पास्ट फॉर्म हो गया बिहेव का। तो पास्ट फॉर्म किसी भी वर्ब का बनता है, ना कि नाउन का। ओके, क्लियर। अब देखिए चलो एक वर्ड और मैंने लिखा, काइंडनेस। Kindness is a good quality. Kindness is a good quality. अब देखिए, अब यहाँ पे किसकी जगह है, पहले तो देखिए ये पूरा एक सेंटेंस हो गया। ओके, तो सेंटेंस में मैंने यहाँ पे लिखा काइंडनेस। तो काइंडनेस किसकी जगह पे आया, एज अ सब्जेक्ट की जगह पे आया, और ये क्या है यहाँ पे, ये नाउन की फॉर्म में आया है। किसके फॉर्म में आया, नाउन की फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या बन गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। काइंडनेस इज अ गुड क्वालिटी। तो यहाँ पे जो काइंडनेस है वो क्या है, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ओके, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, लेट्स सी मोर एग्जाम्पल। अब देखिए बेटा, एक वर्ड है ऑनेस्ट। चलो मैंने एक वर्ड लिखा ऑनेस्ट। ओके, अब ऑनेस्ट से पहले चलो कोई भी एक वर्ड है ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार। तो इससे पहले कोई भी एक छोटा सा सेंटेंस ले लो, जैसे कि सी इज ऑनेस्ट। ओके, सी इज ऑनेस्ट, कि वह ईमानदार है। ओके, तो यहाँ पे जो ऑनेस्ट वर्ड है ये किसके लिए आया है, ऑनेस्ट किसके लिए है, यहाँ पे ये ऑनेस्ट आया सी के लिए, कि ऑनेस्ट कौन है, सी है। तो सी इज ऑनेस्ट। तो यहाँ पे यानी कि सी क्या है, यहाँ पे प्रोनाउन वर्ड है। तो ये ऑनेस्ट किसको डिस्क्राइब कर रहा है, ये प्रोनाउन को कर रहा है। तो यानी कि नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव। तो ये ऑनेस्ट है, ये क्या है यहाँ पे, एडजेक्टिव हो गया। ओके, क्या हो गया यहाँ पे, एडजेक्टिव। ओके, अब देखिए ऑनेस्ट से मैंने बनाया यहाँ पे ऑनेस्टली।
ऑनेस्ट से मैंने बनाया ऑनेस्टली। अब देखिए, अब ऑनेस्टली से चलो एक सेंटेंस बनाते हैं। सी वर्क्स या ही वर्क्स या रमा वर्क्स कर लीजिए। ओके, रमा वर्क्स ऑनेस्टली। अब ये वर्ड बताइए मुझे ऑनेस्टली, यहाँ पे जो ऑनेस्ट था वो तो शी के लिए आया है कि सी इज ऑनेस्ट, बट यहाँ पे जो ऑनेस्टली वर्ड आया है वो किसके लिए आया है, वो किसको डिस्क्राइब कर रहा है कि अब देखिए यहाँ पे ये रमा को डिस्क्राइब नहीं कर रहा है। ऑनेस्टली मतलब सी रमा या शी, रमा वर्क्स ऑनेस्टली, रमा क्या करती है ऑनेस्टली, वर्क करती है। तो ये जो ऑनेस्टली वर्ड है ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है, ये वर्क्स, और वर्क्स यहाँ पे क्या है, वर्ब है। ओके, तो ये हो गया यहाँ पे वर्ब। और यहाँ पे जो ऑनेस्टली आया वो किसके फॉर्म में आया है, एडवर्ब की फॉर्म में। ओके, ये किसकी फॉर्म में आया है, एडवर्ब की फॉर्म में। तो इस वर्ड को हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे एडवर्ब है। ओके, नेक्स्ट वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आप देखिए, आपने पढ़ा होगा ये सेंटेंस, तो आप बार बार पढ़ते हैं जब भी आप नाउन पढ़ते हैं, और आप लिखते भी हैं। क्या लिखते हैं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी एक वर्ड है, ऑनेस्ट, ये ऑनेस्ट से ही बना है, ऑनेस्ट, ऑनेस्टली और ऑनेस्टी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ओके, अब देखिए बेटा, ये ऑनेस्टी जो वर्ड है यहाँ पे, ये पहले तो ये देखिए ये किसकी जगह पे आया है, एज ए सब्जेक्ट की जगह पे, और सब्जेक्ट की जगह पे क्या आता है, या तो नाउन आता है या तो फिर प्रोनाउन आता है। तो ये वर्ड क्या हो गया, नाउन हो गया। आप देखिए, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो ये किसके फॉर्म में आया, ये नाउन की फॉर्म में आया। क्यों, कैसे पता चला, क्योंकि कोई भी सेंटेंस अगर हम लेते हैं तो उसकी स्टार्टिंग या तो किससे होगी, नाउन से होगी या फिर प्रोनाउन से होगी। तो ऑनेस्टी क्या है, सर्वश्रेष्ठ नीति है। तो ऑनेस्टी यहाँ पे क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। ओके, क्लियर। तो देखिए बच्चों, आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिपल ए, कि ट्रिपल ए का कॉन्सेप्ट, कि ट्रिपल ए में जो ये ट्रिपल ए आया है किसके लिए आया। तो फर्स्ट ए से क्या बना, एडजेक्टिव, और सेकंड ए क्या हो गया यहाँ पे, एडवर्ब, और थर्ड ए जो है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो देखिए, एडजेक्टिव क्या होते हैं, एडजेक्टिव वर्ड जो क्या होते हैं वो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं, ये भी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं, लेकिन ये जो वर्ड होते हैं वो डिस्क्राइब करते हैं नाउन और प्रोनाउन को, लेकिन जो एडवर्ब वाले वर्ड होते हैं वो डिस्क्राइब करते हैं वर्ब को, और समटाइम्स इज डिस्क्राइब एडजेक्टिव एंड एज वेल एज अनदर एडवर्ब। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होते हैं उनको, वो नाउन्स होते हैं, वो नेमिंग वर्ड्स होते हैं जिनको ना तो हम टच कर सकते हैं और ना ही हम देख सकते हैं, जिनका क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ जिनको हम फील कर सकते हैं। ओके, कि ये भी है, यानी इनका क्या होता है, फिजिकल एक्सिस्टेंस इनका नहीं होता। ओके, आप देखिए एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाया कि ही इज़ काइंड, तो यहाँ पे जो काइंड वर्ड है वो किसके लिए है, ही के लिए है। तो यहाँ पे जो काइंड वर्ड वो क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। लेकिन यहाँ पे देखिए, सी बिहेव्ड काइंडली, तो काइंडली यानी उसने क्या किया, बिहेव्ड किया, तो ये काइंडली वर्ड बिहेव्ड के लिए है। ओके, तो ये यहाँ पे क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। और ये काइंडनेस इज अ गुड क्वालिटी, तो यहाँ पे काइंडनेस है वो एज ए सब्जेक्ट की जगह है, और सब्जेक्ट की जगह पे या तो नाउन आता है या प्रोनाउन होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया यहाँ पे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब देखिए एक एग्जांपल और बताया मैंने कि सी ऑनेस्ट है, कि वह कैसी है, ऑनेस्ट है। तो यहाँ पे जो ऑनेस्ट वर्ड है वो एडजेक्टिव हो गया। क्यों, क्योंकि ये ऑनेस्ट वर्ड किसके लिए है, सी के लिए है। अब रमा वर्क्स ऑनेस्टली, अब रमा ऑनेस्टली वर्क करती है, लेकिन ऑनेस्टली ईमानदारी से, यानी क्या करती है, वो वर्क करती है। तो ये ऑनेस्टली वर्ड किसके लिए है, यहाँ पे वर्क के लिए है। ओके, तो यहाँ पे जो ऑनेस्टली है वो क्या बन गया, एडवर्ब हो गया, क्योंकि वर्ब को क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है। ओके, और नेक्स्ट है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, और यहाँ पे जो ऑनेस्टी है ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि ये किसकी जगह है, जो सब्जेक्ट की जगह। तो सब्जेक्ट में या तो क्या होते हैं, सब्जेक्ट की जगह क्या होता है, या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। ओके, सो डियर स्टूडेंट, आई होप you have cleared this concept. Okay, to get more videos, subscribe our channel and press the bell icon. Thank you very much.